आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूडीसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण विभिन्न सूचनाओं के बारे में, जो कि 13 सितंबर 2023 से संबंधित है। वो सूचनाएं जो भी चाहे यूपी ट्रिपल एससी से हो, यूपी पीएससी से हो, टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, पुलिस या फिर कहें सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से रिलेटेड खबरें, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें या माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें, तमाम वो खबरें जो विद्यार्थी जीवन हित से जुड़ी होती हैं, वो सभी खबरें एग्ज़ाम नगरी आप सभी भाई बहनों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। और उसी क्रम में आज 14 सितंबर, ठीक है, यहाँ पे 13 हो गया, 14 सितंबर, ठीक है, इसको अभी सही कर लेंगे। 14 सितंबर 2023 से रिलेटेड खबरें, 13 नहीं, 13 की कल दे चुके, 14 यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। 14 सितंबर 2023 से रिलेटेड खबरें हम आपको दे रहे हैं। जो भी भाई बहन चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको वो सारी खबरें मिल जाती हैं जो आपको दिन भर ढूंढने से भी नहीं मिलती। अगर आप 10 से 12 मिनट की इस वीडियो को देख लेंगे तो अगर आपने देख लिया तो कोई भी खबर आपके काम की भी हो सकती है, जिससे आपको लाभ भी मिल सकता है। तो चलिए, एग्ज़ाम नगरी आपके लिए हमेशा इसी तरह कोशिश करता रहेगा। आप भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। चलिए देखते हैं आज के समाचार पत्रों में क्या खबर है। तो कुछ खबरें, जैसे एसएससी यूडीसी के 99 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। विभाग ने मांगा शिक्षकों की नियुक्तियों का ब्यौरा। पंचायत अधिकारी भर्ती में कंप्यूटर पर भी प्रश्न होंगे। लेखपाल भर्ती के 8085 पदों के लिए दस्तावेज प्रशिक्षण। 19 से सत्यापन से छूटे अध्यापक अभ्यर्थियों के लिए आज अंतिम दिन है। डीएलएड में प्रवेश काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी। ऐसे तमाम ऐसी सूचनाएं, ये तो कुछ थंबनेल पर देख रहे हैं, इससे ज़्यादा सूचनाएं हम आपको अभी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 14 सितंबर से रिलेटेड खबरों के लिए। देखिए, 2 माह बाद बेसिक स्कूलों में मिले 18 प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेखपाल से स्टार्ट करते हैं। लेखपाल भर्ती 8085 पदों के लिए दस्तावेज प्रशिक्षण 19 से होंगे। लिखित परीक्षा आधार पर 27,433 अभ्यर्थी कागजात परीक्षण के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। हर 2 पालियों में सुबह 10 बजे से और दोपहर 1:30 बजे से होगा परीक्षण। लेखपाल प्रदेश के राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल खाली पदों 8085 पदों चल रही प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा के आधार पर सफल 27,433 अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण 19 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से चयन होगा। लेखपाल के 8085 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया नवंबर-दिसंबर 2021 चल रही है। उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग ने 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इसके आधार पर अभिलेख प्रशिक्षण के लिए 2 मई 2023 को 27,455 अभ्यर्थियों को परिणाम जारी किया गया। इनमें से 22 अभ्यर्थियों को नकल आदि के मामले से बाहर कर दिया गया। आयोग ने सचिव अवनीश सक्सेना बताया कि अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। अभ्यर्थी इसे व अन्य सभी दस्तावेज की मूल प्रति या फोटो के साथ आयोग 2-3 नगर कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित हों। 19 सितंबर से 30 नवंबर तक बीच हर दिन 700 अभ्यर्थियों को 2 पालियों में 10 बजे और दोपहर 1:30 बजे तक अभिलेख प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी किसी कारण से निर्धारित अभिलेख प्रशिक्षण न उपस्थित हो, वह लिखित जानकारी के अनुसार 30 नवंबर तक अवश्य दे। ऐसे अभ्यर्थी को 30 नवंबर को अभिलेख प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके बाद कोई भी अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी व लेखक परीक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम जारी है। ये खबर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरा पाठ्यक्रम प्रोवाइड करा दिया। जिन अभ्यर्थी को चाहिए वो टेलीग्राम एग्ज़ाम नगरी का ज्वाइन कर लें। हमारे यूट्यूब के होम पेज में जाए, मेन पेज में, वहाँ पे लिंक दिया गया, वहाँ से ऐड हो जाएं टेलीग्राम में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही आयोजित करेगा लिखित परीक्षा। और कनिष्ठ सहायक की उत्तर किंजी की आपत्ति अब 18 तक है। पंचायत अधिकारी भर्ती पर कंप्यूटर पर भी आधारित होंगे प्रश्न।
तो उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। इससे पहली बार कंप्यूटर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आयोग ने परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल के मुताबिक 2 घंटे की परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे और गलत सवाल पर नेगेटिव मार्किंग होगी। पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 5 अंक, ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अंक के सवाल होंगे। 18 तक कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी की आपत्ति आप देख सकेंगे। लेखपाल भर्ती से 22 अभ्यर्थी बाहर हो गए। लेखपाल में 8085 पदों के लिए प्रमाण पत्र मिलान के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया। अनुचित साधनों के आरोप में 22 को डिबार करते हुए 27,433 अभ्यर्थी को मौका दिया गया है। विभाग ने मांगा शिक्षकों की रिक्तियों का ब्यौरा। तो ये पटना से बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है कि बिहार में आप जान रहे 1,70,000 भर्ती चल रही है और 1 लाख भर्ती जल्द ही अगले महीने आने वाली है। शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों का ब्यौरा 2 दिन के अंदर सभी जिलों को देने को कहा है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बुधवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने निर्देश में जिला पदाधिकारियों को कहा कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों की सही गणना कर हाल में 14 सितंबर तक 6 बजे तक ईमेल विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराए। निर्देश के मुताबिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कुल पदों के तहत विषय वार 2006 से अध्ययन तक अब तक उपलब्ध कराए गए पदों की संख्या बिहार लोक सेवा आयोग के अधियाचक पदों को छोड़ के मुताबिक मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने समीक्षा में पाया कि पश्चिम चंपारण, कटिहार, दरभंगा, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी आदि जिलों में अधिक रिक्ति की अधियाचन दी गई है। कुछ जिलों में द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक 50% प्रोन्नति के लिए पदों के लिए भी पदों को भी नहीं छोड़ा गया है, जिससे उस जिलों में सभी जिलों को भेजे गए रिपोर्ट की समीक्षा की आवश्यकता है। 2 माह बाद इस बेसिक स्कूलों को मिले 18 प्रधानाध्यापक, छात्रों को है राहत। 50 खाली पदों के सापेक्ष 34 शिक्षकों ने कार्यभार किया ग्रहण। प्राथमिक स्कूलों में 16 जूनियर को 2 प्रधानाध्यापक मिले। लखनऊ से न्यूज़ है कि परिषदीय स्कूलों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद करीब 2 महीने के इंतजार के बाद 18 प्रधानाध्यापकों और 1 शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करा गया है। 2 महीने से वो इस मूल स्कूल से दूर थे। इसकी दोनों में स्कूलों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने प्राथमिक स्कूलों में 16 और जूनियर स्कूलों में 2 प्रधानाध्यापकों की कार्यभार ग्रहण कराने का पत्र दिया। 1 सहायक अध्यापिका का भी कार्यभार ग्रहण कराया गया। नगरीय क्षेत्र के कुछ शिक्षकों को अभी कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। नगर क्षेत्र के 1 सहायक अध्यापिका की पोस्टिंग 16 सितंबर को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश से होगी। लखनऊ में 50 खाली पदों के सापेक्ष 34 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन इनमें से 14 शिक्षकों को मूल जनपद में वापस भेज दिया गया क्योंकि जो शिक्षक जहां आए थे उनके बैच की पदोन्नति लखनऊ से नहीं हुई थी। डीएलएड में प्रवेश काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी हो गया है। 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में हिस्सा लेकर भर सकेंगे संस्थान का विकल्प। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश न्यायिक पदाधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने रैंक वार काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया। स्टेट रैंक 1 से 2,40,000 तक अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कर सकेंगे। सचिव ने बताया कि स्टेट रैंक से 20,000 तक के अभ्यर्थी 18 सितंबर से 20 सितंबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को 21 सितंबर को संस्थान आवंटित की जाएगी। इसके बाद रैंक 20,000 से 80,000 तक के अभ्यर्थी 21 सितंबर तक शाम तक 24 सितंबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे, जिन्होंने 25 सितंबर को संस्था आवंटित की जाएगी। इसी क्रम में 80,000 से 1.5 लाख तक रैंक तक के अभ्यर्थियों को संस्थान विकल्प चुनने के लिए 26 से 29 सितंबर तक समय दिया गया। इसी तरह 30 सितंबर से संस्था आवंटित की जाएगी। इसी के उपरांत 1.5 लाख 1 से 2,40,000 तक के रैंक के अभ्यर्थी 30 सितंबर तक शाम को 5 अक्टूबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे, जिन्हें 6 अक्टूबर को संस्था आवंटित होगी। ये सभी अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में अभिलेख जांच प्रवेश प्रक्रिया 25 सितंबर से 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक पूर्ण करा सकेंगे। सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट updlet.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम 17 अक्टूबर तक की गई है। डीएलएड में प्रवेश के लिए शुल्क सहित 3,36,572 अभ्यर्थी आवेदन किया है। इसमें 2,40,000 रैंक के अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रथम चरण में कराई जा रही है।
बीएड डिग्री धारकों ने निकाला जुलूस। आजमगढ़ बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बीएड डिग्री धारकों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को धरना दिया। इसके बाद रिक्शा स्टैंड में जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीएम एनसीटी अध्यक्ष के नाम संबोधित पत्रक डीएम को सौंपा। छात्रों ने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद 28 जून 2018 के जारी हुए राजपत्र के अनुसार बीएड डिग्री हासिल की है। राजपत्र में साफ साफ कहा कि 2 वर्षीय बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे। यूपी टेट सीटें उत्तीर्ण करने के बाद डिग्री को आयोग घोषित कर दिया गया, यह अन्याय है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और 11 अगस्त कोर्ट के आदेश के एनसीटी हमारे साथ खिलवाड़ कर उन्हें सरकार से मांगे पूरी करने पर जाकर दिया। क्या 5 वर्षीय विधि डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनिवार्य है सीयूटी? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी को 3 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने के निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी को हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 5 वर्षीय कानून की डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए सीयूटी अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने एक तरफ यूजीसी के संयुक्त सचिव द्वारा 1 मार्च को दिए गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सभी स्नातक कार्यक्रम प्रवेश के लिए सीयूटी अनिवार्य है। वही याचिका के जवाब में यूजीसी के अवर सचिव ने कहा हलफनामे जारी करके डीयू के क्लैट के माध्यम से 5 वर्षीय कानून पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकता है। हाईकोर्ट सीयूटी के बजाय केवल क्लैट यूजी 2023 के आधार पर पाठ्यक्रम प्रवेश देने के डीयू के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई कर रहा है। अदालत ने यूजीसी चेयरमैन को 3 दिन के अंदर एक हलफनामा दाखिल स्पष्ट करने को कहा है कि प्रवेश देने के मामले में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अंडर ग्रेजुएट 5 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सीयूटी अनिवार्य है या नहीं। अदालत ने डीयू को बताने का निर्देश दिया है कि क्या एकीकृत कानून पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल इस वर्ष क्लैट के आधार पर किया जाएगा या बाद के वर्षों में भी यही पैटर्न अपनाया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। एसएससी में यूडीसी के 99 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने अपन डिवीजन क्लर्क यूडीसी की विभागीय परीक्षा 2018-2019 के जरिए 99 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसएससी की वेबसाइट पर 3 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। यह भर्ती 5 विभागों में होगी। लोअर डिवीजन क्लर्क डीसी के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों किसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में यूडीसी के 16, सेना मुख्यालय में 69, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1 और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैंट में 10 और सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में 3 पद रिक्त हैं। यह लेवल 4 के पद हैं। इन पदों पर पदोन्नति के लिए कम से कम 5 वर्ष तक एलडीसी के पद पर नौकरी करने वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैदिक गणित से चुटकियों में हल करेंगे सवाल। नए सत्र से परिषदीय विद्यालय में शुरू होगी पढ़ाई। राज्य शिक्षा संस्थान शिक्षकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों के लिए जमीन हुई आवंटित और छात्रवृत्ति के लिए अब 18 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन से छूटे अभ्यर्थियों के लिए आज अंतिम मौका। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से कक्षा 9, 10 तथा उच्च माध्यमिक कक्षा 11, 12 अभ्यर्थियों को गुरुवार तक कागज सत्यापन करा लेने की सलाह दी है। उन्हें कहा उक्त दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों को 14 सितंबर के लिए सत्यापन की 14 सितंबर के बाद अवसर नहीं मिलेगा। सत्यापन कार्यक्रम 12 सितंबर को संपन्न होना था, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने सूचना दी थी कि वे विविध कारणों से सत्यापन कार्य में शामिल नहीं हो सके। यूपी के स्कूलों में पढ़ाई के घंटे घटेंगे। सोमवार से गुरुवार तक 5 से 5.5 घंटे पढ़ाई होगी। 4 में से 2 शनिवार 2 घंटे पढ़ाई, तो 2 में अवकाश। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे पढ़ाई होगी। सोमवार से गुरुवार तक 5 से 5.5 घंटे और 1 महीने में 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे क्लास लगेगी। 2 शनिवार को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार आम विषयों की कक्षाओं का अधिकतम समय सीमा 45 घटाकर 35 मिनट किया जाएगा, जो कि प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक चलेगी। राज्य सरकार ने नई इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करने के उद्देश्य से विभाग को नई शिक्षा नीति नेशनल करिकुलम को फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में पढ़ाई के लिए नियमावली तैयार करने के लिए निर्देश दिए। नई नियमावली लागू होने के बाद कक्षाओं में समय 35 मिनट हो जाएगा। केवल प्रमुख विषय के लिए मसलन गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषय से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह के कुल 29 घंटे
लगाने की संस्तुति दी गई है। साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे छात्र। अंग्रेजी और खड़ी बोली हिंदी में दक्ष होंगे प्रसिद्धि स्कूलों के विद्यार्थी। तो आज आप जानते हैं 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। उसके लिए आप सभी को एग्ज़ाम नगरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी है वतन के हिंदोस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखते हैं क्या है। अगला भाषा शिक्षा संस्थान ने तैयार किया शैक्षिक सामग्री प्रत्येक सोमवार को प्राथमिक स्कूलों में चलेंगी स्पेशल कक्षाएं। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन सूचनाओं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्रसिद्धि स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा समझने और बोलने में दक्ष बनाने की तैयारी है। वही स्थानीय बोली के साथ खड़ी बोली की हिंदी में भी प्रवीण होंगे। इसके लिए आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक सामग्री विकसित की गई है। उसे यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है। स्कूलों में उसका प्रयोग बच्चों की विशेष कक्षाएं प्रत्येक सोमवार से चलाई जाएंगी। स्नातक पाठ्यक्रमों में भरपाई 33% सीटें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 26 अगस्त से शुरू हुई थी स्नातक प्रवेश प्रक्रिया। बीए का कट ऑफ निकाला है, जो कि बीए कट ऑफ 73 अंक, एसटी कट ऑफ 28 अंक है। कॉलेजों में प्रवेश की तिथि बढ़ाने की मांग की है। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय 31 अगस्त को ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश की खिड़की बंद कर चुका है। प्रवेश पद बंद होने के बाद स्वीकृत सीटों की तुलना में 3.8% ही प्रवेश हुए हैं। इन प्रवेश पद्धति संख्या का हवाला देकर कॉलेजों में प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे कॉलेज संचालकों ने कुलपति को प्रस्ताव देकर सीधे प्रवेश की अनुमति भी मांगी है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेजों ने जारी किया कट ऑफ। शिक्षकों की रिक्तियां जिलों से मांगी गई है। मैंने आपको अभी न्यूज़ दे चुकी है। अब यहाँ देखते हैं रोजगार संबंधी कुछ सूचनाएं देख सकते हैं। जैसे यूपी तिब्बती ने जारी किया विज्ञापन फॉरेस्ट गार्ड व लाइफ गार्ड के पदों पर रिक्ति हैं। 709 पद हैं। अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। uptbc.gov में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HL में रोजगार के अवसर पद हैं, 40 पद हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन व अन्य के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम 24 सितंबर 2023। आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष। आयु में छूट नियमानुसार दी जाएगी। hl.india.co.in पर आप वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IIT गांधीनगर में करें आवेदन। 23 पद हैं। उप कुल सचिव, कनिष्ठ अधीक्षक आदि पदों पर भर्ती के मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2023 है। वेतनमान देखें तो 35,926 से लेकर 1,22,120 प्रति माह है। IITGN.ac.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ICMR NI में निकली भर्ती 117 पद हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, सी प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट आदि के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2023। अधिकतम आयु वर्ग देखें वर्ग तो 30, 33, 35, 38, 40, 70 वर्ष है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ICMR NI.in पर ऑनलाइन आवेदन आप सभी लोग कर सकते हैं। NHPC लिमिटेड में संभावना 51 पद है। अभ्यर्थी अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2023 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। www.nhpc.india.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान 23 पद पर जगह निकली। कार्यपालक, वरिष्ठ सलाहकार आदि पदों पर भर्ती होनी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2023। वेतनमान अगर देखें तो 5 लाख से लेकर 18 लाख प्रतिमाह। आवेदन करने के लिए आप www.icsi.edu पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए योग अभ्यर्थियों के लिए अप्लाई करें। यहाँ जगह निकली। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी आदि के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 10 अक्टूबर है। www.mgiri.org पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान फीड सहायक, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता के पदों पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजन किया। इंटरव्यू की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2023 से www.chwcrti.web.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सभी न्यूज रही आज 14 सितंबर 2023 से रिलेटेड खबरें थी। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ये सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे 15 सितंबर से रिलेटेड न्यूज के लिए। धन्यवाद।